गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं यतीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय लव माय थॉट्स यतीन शर्मा। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन पटिशनर सभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और किस प्रकार से किस किस आर्टिकल के अंतर्गत एप्लीकेशन दी गई है। इसके विषय में हमने कल डिटेल में बात की थी। आज मैं वक्फ बोर्ड के विषय में ही, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट अप टू 2025 हो गया है, उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। उसी के विषय में केवल एक छोटी सी बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। इज इट द मैटर ऑफ जुडिशियल और इन्वेस्टिगेशन राइट्स, और इट इज द मैटर ऑफ अंडर आर्टिकल 14-15 which covers rights to equality, article 25 religious freedom, article 26 management and administration of religious affairs, article 29 rights of minority, article 300A, which is not a fundamental right, it is only a constitutional of human rights, that is rights of property, sorry, rights of property, this is property. तो अब सिंपल सी बात है कि जितना भी ये केसेस चल रहे हैं, जितनी भी बात चल रही है, केवल इट इज द मैटर ऑफ जुडिशियल एंड इन्वेस्टिगेशन राइट्स। देखिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे पार्टी को जुडिशियल राइट्स दे सकते हैं? किसी भी देश का संविधान दे सकता है जो स्वयं उसके अंदर एक पार्टी हो, पक्षकार हो, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या एनक्रोचर पक्ष हो। यदि कोई भी एक पक्षकार है तो किसी भी प्रकार से उसको जुडिशियल और इन्वेस्टिगेशन राइट्स नहीं दिए जा सकते, जो कि कांग्रेस ने गलत तरीके से इसमें किया था। ये राइट्स दिए थे, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से और जो मौलिक दृष्टिकोण है, जो नैतिक दृष्टिकोण है, उसी रूप से वक्फ बोर्ड में ये राइट्स दिए गए थे, जुडिशियल राइट्स और इन्वेस्टिगेशन राइट एक पक्षकार को। ये गलत है और इसी राइट्स को उनसे विड्रॉ किया गया है। तो दिस इज द मैटर ऑफ जुडिशियल एंड इन्वेस्टिगेशन राइट्स। एक पक्षकार के पास में वो राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इट्स नॉट द मैटर ऑफ आर्टिकल 14 and 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 and आर्टिकल 300A. First you have to prove whether this property belongs to you or not. Who will investigate it? और जहां तक जजमेंट आएगा, who will be the judge? जुडिशियल पावर्स किसके पास में रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन पावर्स किसके पास में रहेंगी? अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके अंतर्गत आती है, अब किस तरीके से आती है, ये तो एक डिस्कशन के बाद में, एक बहस के बाद में ही आ पाएगा। जब तक आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो जब तक वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, देन हाउ कैन यू से that your article 14 and 15, it is a violation of article 14 and 15, 25, 26, 29 and 308. First of all, Waqf has to prove that this property belongs to the Waqf or not, belongs belongs the Waqf board or not. ये प्रूव हुआ नहीं। अब इसमें इससे पहले जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल गलत थी कि वक्फ बोर्ड ही एनक्रोचर है और वक्फ बोर्ड ही एक तरीके से जजमेंट दे रहा है, तो ये गलत था। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, अब वो कहते हैं कि साहब हमारा मैटर है, इट इज नॉट द मैटर ऑफ ए मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। अगर आपने किसी हिंदू कम्युनिटी की जमीन पर दावा किया है वक्फ में, देन दो पक्षकार हो जाते हैं। इट्स द मैटर बिटवीन द टू डिफरेंट पार्टीज, टू डिफरेंट कम्युनिटीज। अगर सिखों की जमीन पर आपने कब्जा करने की बात की है, वक्फ की बात की है, देन इट इज द मैटर बिटवीन द मुस्लिम्स एंड सिख्स। अगर पारसी के या जैन धर्म की बात की है, देन इट्स द मैटर बिटवीन द कम्युनिटीज पारसी एंड मुस्लिम्स। तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये केवल एक धर्म का मामला है, पहली बात। दूसरे नंबर पर आप भी उसके अंदर एक पक्षकार बन जाते हैं, तो आपके पास में जुडिशियल पावर और इन्वेस्टिगेशन पावर नहीं होनी चाहिए। इट्स द मैटर, इट्स नॉट द मैटर of the rights to equality, it's not the matter of religious freedom, it's not the matter of management and administration of religious affairs, it's not the matter of
राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, इट्स नॉट द मैटर ऑफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। केवल जुडिशियल पावर किसके पास में होनी चाहिए, केवल इन्वेस्टिगेशन राइट्स किसके पास में होनी चाहिए, केवल इसकी बात है। और जहां तक जो लोग कहते हैं कि हम कानून को नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, तो सिंपल सी बात है, गृह मंत्री जी ने कहा है, सभी इस बात को कह रहे हैं, जो भी दूसरे पक्षकार हैं वो इस बात को कहेंगे ही कहेंगे कि आपको मानना तो पड़ेगा। और गवर्नमेंट को इस समय चाहिए क्या, एक हिट लिस्ट गवर्नमेंट को तैयार करनी चाहिए कि जो इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं कि हम सड़क पे ये कर देंगे, हम खून कर देंगे, हम खराबा कर देंगे, हम व्यवस्थाओं को ठप कर देंगे, दे हैव टू मेक ए लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट। उन्हें एक हिट लिस्ट बनानी चाहिए और सिंपल सी बात है, जो इस हिट लिस्ट के अंतर्गत आता है वो संविधान न मान करके एक तरीके से देशद्रोह की सीमा तक जा रहा है। और जो एकदम मैटर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, और जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहा है उसे निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए और पकड़ करके उसके पिछवाड़े के लाली लिपस्टिक लगाते हुए उसका सौंदर्यीकरण कर देना चाहिए अच्छी तरीके से। यही एक इलाज है और इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। आप नियमानुसार जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, ठीक है, आपका राइट है। आप शांतिपूर्ण कहीं किसी को अव्यवस्थित ना करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आप कर सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन अगर आप अव्यवस्था करना चाहेंगे, अगर आप किसी तरीके का व्यवस्था को बाधित करना चाहेंगे, दूसरे पक्षकारों को आप टारगेट करना चाहेंगे, तो मैं तो फिर से वही कहूंगा कि लिस्ट बनाते हुए ऐसे लोगों की, किसी भी पक्ष के वो क्यों ना हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, गैर राजनीतिक लोग हो, धार्मिक लोग हो, कोई भी उन्मादी तरीके का इस तरीके का अगर व्यक्ति है तो उसके पिछवाड़े में लाली लिपस्टिक लगाते हुए उसका सौंदर्यीकरण बहुत परम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम बंगाल में देख रहे हैं, हमें इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्तियों को रोकना आवश्यक है। और जहां तक बात है, ये इट इज द मैटर ऑफ द जुडिशियल एंड इन्वेस्टिगेशन राइट, नॉट द मैटर ऑफ द आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।